हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के बारे में। मैंने उनसे बात की थी और मैंने उनको ईमेल भी किया था। तो ईमेल का तो अभी तक उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर जो मेरे से बात की थी वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। मैंने उनसे बात की थी कि भाई अब की बारी सिस्टम चल क्या रहा है। आप चाहे तब डेट बदल रहे हो, ना तैयारी करने का वो एक सिस्टम नहीं छोड़ रखे। चार चार दिन पहले, जैसे आज पेपर है उससे 4 दिन पहले आप डेट बदल रहे हो। कभी क्या डेट रख रहे हो, कभी क्या डेट रख रहे हो, कोई पता ही नहीं चल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है सिस्टम? तो देखो, अभी आपको पता चल चुका होगा 15 तारीख से 23 तारीख के बीच में जो 4-5 सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके पेपर होने वाले थे। और ऐसा था कि भाई 23 तारीख को पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने फिर एक बार मजाक कर दिया और जो एग्ज़ाम थे वो 29 दिसंबर तक कर दिया। ठीक है, 29 दिसंबर को ज्योग्राफी का पेपर है और फिर से एक बार इन्होंने डेट बदल दी। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये बनता है कि भाई जब आप बार बार डेट बदल रहे हो, लेकिन जो पेपर हो चुके उनकी आंसर की कब जारी करोगे? भाई कुछ तो करो। तो देखो, मैंने उनसे बात की थी कि क्या आगे भी डेट बदलेगी या फिर अब जो टाइम टेबल आ चुका बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग पेपर होगा। ठीक है, तो उन्होंने रेस्पॉन्स दिया कि अब जो डेट आ चुकी बिल्कुल 100% उसी के ऊपर पेपर होगा, अब कोई डेट नहीं बदलने वाली। और उन्होंने पहले जो डेट बदलने का कारण बताया था वो बताया था कि थोड़ा वर्कलोड था, उस वजह से हमें बार बार डेट बदलनी पड़ी, क्योंकि जो पीएचडी के जो एग्ज़ाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी को इनको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनको बार बार डेट बदलनी पड़ रही थी। लेकिन जो अब एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी आगे 4-5 सब्जेक्टों की, बिल्कुल उसी के ऊपर एग्ज़ाम होने वाला है। फिर मैंने बात की कि जिन सब्जेक्ट्स का पेपर हो चुका 20 तारीख को हो चुका, 20 नवंबर से पेपर चालू है, तो उनकी आंसर की कब तक जारी की जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया था कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट रहो, जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा हम वहाँ पर बता देंगे। कि ये तो हमें भी पता है भाई, आप वेबसाइट पर बता दोगे, लेकिन एक थोड़ा सा अनुमान तो बताओ ना। हम इस मोटिव को लेकर आपसे कॉल किया है, फिर आप कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो उन्होंने बताया कि अगले 2 दिन में, मतलब 15 तारीख तक जो होगा हम आपको बता देंगे। आंसर की डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आंसर की नहीं डालते हैं तो 15 तारीख को हम आपको बता देंगे कि आंसर की सभी सब्जेक्ट की एक साथ जारी की जाएगी या फिर पहले जारी की जाएगी। पिछला जो 2020 में पेपर हुआ था उसमें अलग अलग आंसर की आई थी, जैसे पहले आ गई थी, फिर बाद में जो सब्जेक्ट का पेपर बाद में हुआ उनकी बाद में आई थी। ठीक है, तो 15 तारीख का नाम लिया है, 15 तारीख को हम आपको बता देंगे कि आंसर की सभी सब्जेक्टों की पेपर होने के बाद एक साथ आएगी या फिर जो पेपर हो चुके उनकी आएगी। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है सिस्टम, इनका कोई पता नहीं चल रहा कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं, यदि आप किसी को बेवकूफ़ बनाने का काम करो ना, तो वो ये कर रहे हैं। एक तरीके से सारे सारे स्टूडेंटों को बेवकूफ़ बना रहा है। मई में एग्ज़ाम डेट फिक्स हुआ, फिर देखो बार बार एग्ज़ाम डेट बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। और ये बदल भी इस तरीके से रहे 5-5 दिन पहले, 4 दिन बाद में पेपर है, आज नोटिफिकेशन डाल दिया एग्ज़ाम पोस्टपोन, फिर 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। वो लोग तो बदल देते हैं तुरंत, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ना, एक स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं, फिर अचानक 10 दिन का टाइम टेबल बनाते हैं। तो 10 दिन में पूरे सिलेबस को तो पढ़ नहीं सकते, फिर कुछ को पढ़ते हैं कुछ को छोड़ते हैं, फिर आगे 10 दिन कर देता है, फिर 10 दिन में पूरा पढ़ नहीं सकते, फिर कुछ को छोड़ते हैं कुछ को पढ़ते हैं। तो पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ रहे हैं क्या छोड़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से मजाक वाला काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग। इनका पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 तारीख का इन्होंने नाम लिया है कि 15 तारीख को हम आपको बता देंगे। तो मैं इनको 15 तारीख को कॉल करूँगा और ये जो भी रेस्पॉन्स देते हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब की बार की जो मैंने बात की थी उसकी मैं रिकॉर्डिंग सुना था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, इसलिए मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनाया। यदि 15 तारीख को जो भी रेस्पॉन्स देंगे कि भाई सभी सब्जेक्टों की एक साथ आंसर की जारी करते हैं या फिर अलग अलग जारी करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग यदि सुनाने लायक होगी, उसमें कुछ काम की इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। इसके अलावा यदि आप अब की बार किसी भी कारणवश आपका पेपर बहुत शानदार वाला नहीं हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब की बार हमारा जेआरएफ नहीं होगा, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं
बैच रीस्टार्ट हो चुके हैं जून 2022 में जो जेआरएफ का पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, जून 2022 में पेपर 100% होगा। मैंने इस बात के भी इस टॉपिक के ऊपर भी उनसे बात की थी, क्या 2022 में जून में पेपर होगा? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल, यदि सिचुएशन सही रहती हैं, यदि कोरोना की सिचुएशन नहीं आती है, सिचुएशन सही रहती है, तो पहले की तरह साल में 2 बार का बिल्कुल शेड्यूल रहेगा, एक जून में और एक दिसंबर में। और यदि सिचुएशन खराब आती है तो बात अलग ही है। तो यदि सिचुएशन सही रही तो नेक्स्ट जो पेपर है वो जून 2022 में होगा और फिर हमें उसमें जेआरएफ निकालना है। यदि हमारा अब की बार जेआरएफ नहीं निकलता है किसी भी कारणवश, और यदि आप जून 2022 में जेआरएफ निकालना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में बहुत गजब के नंबर लेके आना चाहते हो, यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और आप ज्योग्राफी से जेआरएफ निकालना चाहते हो, तो आप हमारा बैच ले सकते हो। बिल्कुल नाम मात्र चार्ज है। फर्स्ट पेपर का अभी चार्ज है ओनली 400 रुपये। 400 रुपये में हम आपको कंप्लीट फर्स्ट पेपर का सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे। लाइव क्लास रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, वीडियो रहेंगे, पीडीएफ रहेंगी, संडे टू संडे मॉक टेस्ट रहेंगे। जहाँ रहे हम संडे टू संडे टेस्ट लेंगे, जिसमें हम मंडे टू सैटरडे 6 दिन के अंदर जो भी पढ़ाया था उसी कंटेंट में से संडे टू संडे टेस्ट लेंगे, जिससे हमें अपनी बारे में पता चलता रहे कि हमें जो 6 दिन में पढ़ाई की है वो हमें कितनी समझ में आई है, वो हमें कितना याद है। ठीक है, तो संडे टू संडे हमारा रेगुलर टेस्ट चलेगा। मंडे टू सैटरडे को जो पढ़ाया था उसके आधार पर महीने में 2 बार आपके कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट होंगे। ठीक है, वो हम आगे जब बैच में सभी के सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि वो जो 2 टेस्ट लेने वाले हैं मंथ में वो कब कब लें। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में ओवरऑल हमारा वैसे ही टारगेट रहेगा कि हर किसी के 40 प्लस 80% प्लस का स्कोर हो, 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। ठीक है, और इसी तरीके से यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं और ज्योग्राफी में आप 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारा ज्योग्राफी का भी बैच ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी ज्योग्राफी का पेपर हुआ नहीं, लेकिन आपने इस बार फॉर्म नहीं भरा है तो आप अभी से एडमिशन ले सकते हो। बाकी यदि आपने फॉर्म भरा है और आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो तो भगवान करे आपको दोबारा से कहीं बैच लेने की ज़रूरत ना पड़े, आपका अब की बार इसी बार में जेआरएफ हो जाए, वो भी बहुत गजब के नंबर के साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरे उन सभी साथियों को जिनका आगे पेपर है और जिनका ज्योग्राफी से पेपर है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और आपका पेपर ऐसा हो कि आपको दोबारा जेआरएफ के लिए बैच ना लेना पड़े, आपका अब की बार इसी बार जेआरएफ हो जाए। ठीक है, और जिन कैंडिडेटों ने अब की बार फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो जून 2022 का पेपर देना चाहते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो वो अभी से ज्योग्राफी का बैच ले सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ज्योग्राफी की फीस हमने रखी है ओनली 500 रुपये। तो ये था सारा का सारा सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 तारीख को फिर हम लेके आते हैं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं एनटीए के साथ। खैर, फ़ोन उठाने में भी वो बहुत लंबा टाइम लगाते हैं, सुबह से शाम तक लगातार कॉल करता रहना पड़ता है, तब कहीं जाके एक बार फ़ोन उठाते हैं वो लोग। ठीक है, तो उनसे बात करना भी भाई इतनी आसानी बात नहीं है, आसान सा नहीं है कि चलो फ़ोन मिलाया तुरंत बात हो गई। बहुत लंबे टाइम तक कोशिश करनी पड़ती है, तब कहीं जाके बात हो पाती है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।